ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी ने की एक आपात बैठक। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के नए नियम वापस ले उत्तराखंड शासन। संजय चोपड़ा। हरिद्वार उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड शासन द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की गई निर्धारित सीमित संख्या के विरोध में ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश के संरक्षक संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बेलवाला स्थित पंचपुरी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसओ के कार्यालय पर बैठक आयोजित कर उत्तराखंड शासन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांग की गई, जिसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग रेलवे की तर्ज पर जिसका टिकट उसकी यात्रा का नियम लागू किए जाने के साथ चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की सीमित संख्या पर प्रतिबंध हटाए जाना, पुराने मॉडल की सवारी गाड़ियों की चारधाम यात्रा में अनुमति दिया जाना, सवारी गाड़ियों की फिटनेस निजी कंपनियों से हटाए जाने के साथ शासन स्तर पर ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग का गठन किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड शासन द्वारा जल्दबाजी में ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग पर नए नियम लागू करने से पूर्व सभी ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को आमंत्रित कर परिचर्चा के साथ खुले मंच के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों, मठ, मंदिरों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड शासन के अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शीघ्र ही एक बड़ी आम सभा का आयोजन कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड टूर एंड ट्रेवल्स एसओ के अध्यक्ष उमेश पालीवाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग के माध्यम से लाखों परिवारों की आजीविका संचालित होती है। ऐसे में जल्दबाजी में नियम कानून लागू किया जाना अन्यायपूर्ण सा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंधित किए जाने से तुगलकी फरमान को यदि शासन द्वारा वापस नहीं लिया गया तो शीघ्र ही चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाएंगे। बैठक में सम्मिलित हुए ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी में सुनील कुमार जायसवाल, प्रधान सोम चौहान, बबलू ठाकुर, सरदार इकबाल सिंह, शमी खुराना, विवेक चौहान, अनिल कश्यप, गुरचरण सिंह, हरीश चौहान, संजय मोहनलाल, राजेंद्र विष्ट, शंकर रावत, बलवीर सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ट्रैवल व्यवसायी हों, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हों और चाहे होटल एसोसिएशन के तमाम साथी आज यहाँ पर चारधाम यात्रा पर जो अभी शासन द्वारा तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं। एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो सीमित दायरा यात्रियों का कहा गया है कि सीमित दायरे में यात्रा करेंगे, एक तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो जो सीमित दायरे की जो बात की गई है उसको तत्काल प्रभाव से जो है पुनः विचार करे, उसे वापस ले शासन। और दूसरी बात ये जो हेलीकॉप्टर में जो कालाबाजारी हो रही है हेलीकॉप्टर यात्रा में, इसका एकीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से रेल यात्रा होती है कि जिसका टिकट उसकी यात्रा, और उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से, अभी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में हमारा राज्य बदनाम होता है, हमारा शहर बदनाम होता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो है उसके लिए एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाए। तीसरी बात हमारी यह है कि जिन गाड़ियों की आयु समाप्त हो चुकी है उनका रूट तय किया जाए कि कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा चढ़ेगी, कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा नहीं चढ़ेगी। और ये जो फिटनेस का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसी हिसाब से जो है परिवहन विभाग उस व्यवस्था को चलाए। और अंतिम मुद्दा जो हमारा यह है कि सरकार जो है, शासन जो है, तत्काल प्रभाव से चारधाम यात्रा कमेटी का गठन करें और वह कमेटियां जो है तमाम क्षेत्रों के अंदर काम करें, जिसमें हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि सम्मिलित हों, ट्रैवल व्यवसाय सम्मिलित हों और हमारे होटल व्यवसाय सम्मिलित हों, ताकि इन समस्याओं का समय समय पर निदान हो सके। तो आने वाले दिनों में आज हमने ये प्रतिकात्मक रूप से बैठक की है। यदि हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है, शासन नहीं करता तत्काल प्रभाव से, तो निश्चित रूप से अगर हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो निश्चित रूप से आंदोलन भी करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। यात्रा को लेकर आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल हम लोगों की देहरादून में एक मीटिंग हुई थी, उसमें सरकार ने प्रलोभन तो बड़े बड़े दिए, जबकि दरअसल पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सर्वप्रथम तो हमारे को यहाँ फिटनेस सेंटर में दिक्कत आ रही है। अब जब फिटनेस सेंटर में हम लोग जाते हैं तो उनके जो बॉक्सर खड़े होते हैं वहाँ पे हमें अपनी बात रखने के भी हमें डर लगता है। हमें लगता है कि शायद हमारे को पीछे से बॉक्सर उठा लेगा।
तो इसके लिए हम सरकार से कहेंगे कि ऐसा क्या है, क्या कभी आरटीओ ऑफिस में भी इन्होंने बॉक्सर छोड़े? जब आरटीओ ऑफिस में नहीं बॉक्सर छोड़े गए तो आरटीओ में किसी बदतमीजी आज तक नहीं हुई है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों? और दूसरा, सरकार ने केदारनाथ जी में जो अतिक्रमण के नाम पे इस समय जो भी कार्रवाई स्टार्ट करी है, उसका देश से हमारे को बाहर से हमें फ़ोन आने लगे हैं कि क्या यात्रा बंद हो रही है, क्या सरकार यात्रा कराने असमर्थ है, इसीलिए एकदम पीक आवर्स में जो ये अतिक्रमण के नाम पे जो बुलडोजर चल रहा है। और तीसरा तो सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने यात्रा में यात्रियों की संख्या फिर से सीमित कर दी है, जबकि पिछले साल भी इसका विरोध हुआ था, उसके बाद सरकार को खोलनी पड़ी थी। क्या सरकार इंतजाम करने में सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं तो सरकार कहे देश के सामने, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप उत्तराखंड में आइएगा, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन मैरिज करिएगा। एक तब तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं, उधर उन्हीं की सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ही वक्तव्य को झूठ साबित करने में लगी हुई है। तो इसके लिए सरकार को अविलंब इस काम को करके देश को और व्यापारियों को पूर्ण रूप से राहत देते हुए ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उत्तराखंड आइए, हम उत्तराखंड में पूरे देश के सनातन प्रेमियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।